और अब उन्नाव रेप केस का अपडेट। आरोपी कुलदीप सेंगर के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन्नाव दुष्कर्म मामला संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज सबकी नजर टिकी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को राहत दी, जिसके बाद सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और जिस तरह से ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, जिस तरह से पीड़िता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जंतर मंतर पर धरना भी दिया, अब ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है, वो देखना भी महत्वपूर्ण होगा। इस मामले से जुड़ी ये 3 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आरोपी कुलदीप सेंगर की है, जो कि पूर्व बीजेपी विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की, जंतर मंतर पर धरना भी दिया। और तीसरी तस्वीर, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई। जिस तरह से सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, सीबीआई का यही कहना है कि कुलदीप सेंगर को जो राहत हाईकोर्ट ने दी है, जिस तरह से सजा को निलंबित किया, उसको अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यूपी से दिल्ली तक सियासी गर्मी तेज है, जिसके बाद सीबीआई को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी ही पड़ी। सीबीआई की उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर के अपने फैसले में न सिर्फ सेंगर को जमानत दी, बल्कि सेंगर की उम्र कैद की सजा को भी सस्पेंड कर दिया। इस फैसले के खिलाफ 2 महिला वकीलों अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने भी अलग से याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। तो उधर पीड़ित परिवार अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अब भी न्याय की आस लगाए बैठा है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इससे पहले रविवार को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर रेप पीड़िता और उनकी मांग प्रदर्शन करने पहुंची थी। हमें न्याय दो की तख्ती के साथ प्रदर्शन करते हुए परिवार की आखिरी आस अब सुप्रीम कोर्ट ही है। पीड़िता की मां ने कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की मांग की है। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार जैसे वारदात को अंजाम दिया है, ऐसा आरोप उन पर लगा है। इतना ही नहीं, पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप उन पर है, जिसमें वो पहले ही 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों को मार डालने का भी आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि इन सबके अलावा मेरे परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। परिवार का गुस्सा सीबीआई के खिलाफ भी है। उनका कहना है कि अगर सीबीआई ने एक कदम पहले उठाया होता तो न्याय मिल गया होता। पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इतना जो गरीब हैं, नहीं पढ़ने के लायक हैं, ताकि वो अपनी जो न समझ सके वो अपनी बहस को खुद स्वयं समझा दिया जाए वकीलों द्वारा, कि वो अपनी बहस समझ के खुद कोर्ट में लड़ाई लड़ सके। अच्छा, आप क्या सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट में मुझे पूरा भरोसा है, हमें न्याय दिया है, न्याय देगा। यहाँ पर आप प्रदर्शन करने आई हैं, जगह न्याय, मुझे हाई कोर्ट में भी न्याय भरोसा है कि न्याय मिलेगा, लेकिन हर एक जज एक जैसे नहीं होते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने फैसले का स्वागत किया है कुलदीप सिंह सेंगर। शरण सिंह खुद ही उस कैटेगरी के हैं, उन्होंने खुद पहलवान लड़की के साथ छेड़ा, गलत किया, रेप किया है। भाई पावरफुल हैं, उनके पास पैसा है। जंतर मंतर पर जब परिवार प्रदर्शन के लिए पहुंचा तो उसी दौरान भीड़ के बीच एक शख्स ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्नाव रेप केस साल 2017 की घटना है। 8 साल बाद भी एक पूर्व विधायक को सजा दिलाने के लिए परिवार को कानूनी लड़ाई
लड़नी पड़ रही है। ऊपर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे परिवार को दिल्ली पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया, जिसके बाद अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए पीड़िता के परिवार ने दोषी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सख्त फैसले की मांग की है। आप ये बताइए, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, क्या कल जाएंगी आप लोग अपने लॉयर को लेकर? मैडम हमको हिसाब चाहिए, हम हिसाब का नारा लगा रहे हैं, हमको हिसाब चाहिए मैडम। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हाई कोर्ट पर भी भरोसा, जो पर भरोसा नहीं है मैडम। हमने पूरा परिवार खो दिया मैडम। हम आज 23 तारीख से भटक रहे हैं ना, सड़कन के धक्का खा रहे हैं, जैसे आज उन्नाव भटक रहा है, आज वो दिल्ली में धक्का खा रहे हैं मैडम। सबके कानों तक का आवाज जाना चाहिए कि अपने बच्चे लेके सड़क पर वो औरत भटक रही है, बच्चे उसके कैसे हिसाब पाएंगे? मेरा बच्चा 10 साल का, देवर का बच्चा मेरे 12 साल का बच्चा है, कैसे हिसाब मिलेगा? मेरी देवरानी को खत्म कर दिया, मेरे देवरानी बहनी खत्म कर दिया, उनकी माता राम 5 पांच पे नहीं पड़ी हैं, पर हमको न्याय चाहिए। उनको काम क्रिया के लिए छोड़ा जाए कि उनका मतलब काम क्रिया तो हो सके। उन्नाव रेप केस में सियासत भी खूब हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ आज जंतर मंतर पर लेफ्ट विंग के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें आजादी के नारे लगाए गए। कुलदीप सेंगर को फांसी और रेप पीड़िता को न्याय देने की तख्तियां लगाई गई। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दे रही है। पीड़िता और उसकी मां ने हाईकोर्ट के फैसले के दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और तभी से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं। जंतर मंतर पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उदित राज ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित परिवार के पक्ष में होगा। बनता है, जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट कम था, नहीं था जमीन पर, तो सुप्रीम के हाई कोर्ट के 2 जजेज ने गलत जजमेंट दिया है। और जब से राहुल गांधी जी इस मामले को उठाए और हम लोग उठा रहे हैं और तमाम एक्टिविस्ट हैं, तब से परिस्थितियां बदली है। तभी भागी भागी सीबीआई गई सुप्रीम कोर्ट, वरना सीबीआई की वजह से तो हारे हैं, सीबीआई ने हराया है। किस तरीके से उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ और उसी के साथ में उसके पूरे परिवार के साथ, उसके वकीलों के साथ, उसके जो समर्थक थे उनके साथ। आज हालात ये है कि देश में ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो कल्प्रिट हैं वो खुले घूमते हैं और इस तरीके के अगर जजमेंट्स आते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ शांतिपूर्व उठाने की कोशिश भी करता है तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। और यहाँ तक कि जो पीड़िता है उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, उसको ज़बरदस्ती उसके घर तक छोड़ के आने का काम किया गया। ये एक डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस सबके बीच कुलदीप सेंगर की बेटी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने पक्ष में सफाई पेश की है। कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर की तरफ से तमाम आरोपों को झूठा बताया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरा उन्नाव के सभी लोगों से सादर निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार के धरने का मार्ग ना अपनाएं। आप हमारा परिवार हैं और इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। आपके संयम और आशीर्वाद से हमारी हिम्मत है। ये झूठ तुम्हारे हो गए हैं। कितने लंबे पैर है, सच की इजाजत दाव पर, अब राम करेंगे खैर। तो कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। अरावली की पहाड़ी